गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 6 फरवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, युमनाम खेमचंद सिंह को। युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वे इम्फॉल वेस्ट की सिंजामई सीट से विधायक हैं। युमनाम खेमचंद सिंह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। वे पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से आते हैं। मैतेई होने के बावजूद उन्हें कुकी समुदाय में भी स्वीकार्यता प्राप्त है। सरकार ने एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अपनाया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जातीय संतुलन बनाना है। नेमचा किपगन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे कुकी समुदाय से हैं। नेमचा किपगन मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं। लोसीदखो को दूसरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वे नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद लगाया गया था। फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन का अधिकतम 1 वर्ष पूरा होने वाला था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने भारत की किस योजना के लिए 7,600 करोड़ का ऋण मंजूर किया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीएम सेतु योजना के लिए। विश्व बैंक ने भारत के कौशल विकास के लिए 7,600 करोड़ यानी $830 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। यह फंड पीएम सेतु योजना यानी प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs के लिए स्वीकृत हुआ। योजना का उद्देश्य देश भर के ITI संस्थानों का आधुनिकीकरण करना है। इस प्रोजेक्ट में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की साझेदारी है। निजी क्षेत्र से लगभग $680 मिलियन के निवेश की भी योजना है। पुराने ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे नए जॉब ओरिएंटेड कोर्स शुरू होंगे। ITI ट्रेनर्स की ट्रेनिंग के लिए NSTIs को अपग्रेड किया जाएगा। भारत में कुल बेरोजगारों में 72% युवा हैं। ITI पास छात्रों में से 50% से कम को ही नौकरी मिल पाती है। हर साल लगभग 1.2 करोड़ युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। ऋण चुकाने की अवधि 19.5 वर्ष है। इसमें 4 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने वॉशिंगटन DC में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 में अपना पहला PSA वर्ल्ड टूर कौन सा खिताब जीता? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, PSA ब्रॉन्ज लेवल। खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, 17 वर्षीय भारतीय स्क्वैश स्टार। टूर्नामेंट की बात करें तो स्क्वैश ऑन फायर ओपन 2026 वॉशिंगटन DC USA में। खिताब की बात करें तो पहला PSA वर्ल्ड टूर ब्रॉन्ज लेवल टाइटल। विरोधी की बात करें तो जॉर्जिना कैनेडी इंग्लैंड से वर्ल्ड नंबर 10 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। स्कोर की बात करें तो 3-0, 12-10, 11-5 और 11-7। मैच की अवधि की बात करें तो 26 मिनट। टर्निंग पॉइंट, पहले गेम में 8 से 10 से पीछे चलने के बाद लगातार 4 पॉइंट जीतकर गेम अपने नाम किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर लखनऊ है। इसका उद्देश्य है कि शहर में ताजा कचरा खुले में न डालें। लखनऊ में सभी कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण किया जाता है। शहर में 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स काम कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख प्लांट है शिवरी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट। लखनऊ में रोजाना उत्पन्न कचरे की प्रोसेसिंग क्षमता 2100 मीट्रिक टन पर डे है।
कचरे का संग्रहण डोर टू डोर किया जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट और बायोगैस में बदला जाता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग या आरडीएफ में प्रोसेस किया जाता है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के तहत की गई। इस कदम से शहर में कचरे के ढेर नहीं लगते और प्रदूषण कम होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार किस बंदरगाह को मिला? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारादीप पोर्ट को। पुरस्कार का नाम है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025। इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार पारादीप पोर्ट को मिला। पारादीप पोर्ट ओडिशा राज्य में स्थित है। यह पुरस्कार पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। पुरस्कार समारोह 3 फरवरी 2026 को आयोजित हुआ। पुरस्कार संघ लोक सेवा मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार देने का मुख्य कारण था स्वच्छता अभियानों, वृक्षारोपण और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन। पारादीप पोर्ट ने प्लास्टिक उपयोग कम करना, पर्यावरण संरक्षण और सतत प्रथाओं का पालन किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 फरवरी 2026 को। कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे लखनऊ के होटल ताजमहल में निर्धारित किया गया था। यह आयोजन उत्तर प्रदेश को फार्मा सेक्टर में एक ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला आवाज आधारित व्यवसाय लेखांकन AI टूल पिलो AI किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। पिलो AI भारत का पहला आवाज आधारित व्यवसाय लेखांकन AI टूल है। इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसाय और MSME मालिकों के लिए लेखांकन प्रक्रिया आसान बनाना। उपयोगकर्ता बिल, इनवॉइस और खाते केवल आवाज के माध्यम से प्रबंधित कर सकते हैं। यह टूल स्थानीय भाषाओं में भी काम करता है। पिलो AI का शुभारंभ आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। लॉन्च कार्यक्रम में मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू उपस्थित थे। यह पहल फरवरी 2026 के शुरुआत में हुई। टूल का लक्ष्य है डिजिटल इंडिया और AI को छोटे व्यवसायों तक पहुंचाना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा में। यह क्लिनिक ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बीमारियों का जल्दी और सटीक पता लगाना है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह भारत का ऐसा पहला सरकारी अस्पताल है जहां टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इलाज को और अधिक प्रभावी और तेज बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। बात करें इसके इतिहास की तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था और पहली बार आधिकारिक तौर पर 4 जनवरी 2019 को यह दिवस मनाया गया था। यह नेत्रहीन और दृष्टिबाधित लोगों के लिए लिखने और पढ़ने की एक विशेष प्रणाली है। इसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को। बात करें नियुक्ति और शपथ की तो न्यायमूर्ति MS सोनक ने
9 जनवरी 2026 को झारखंड उच्च न्यायालय के 18वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित लोक भवन के बिरसा मंडप में पद की शपथ दिलाई। बात करें इनके पिछले पद की तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान का स्थान लिया है, जो 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त हुए। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को देना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस किस संस्था के नेतृत्व में मनाया जाता है। दोस्तों, हमें आशा है कि आप इन दोनों प्रश्नों का सही जवाब जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।